बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक बड़ी अहम खबर आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। ख़बर नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली के शवाहिद को ज़ाया कर दिया है। जी हाँ, वही शवाहिद जिसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन से यूसुफ रज़ा गिलानी को डिस्क्वालीफाई करार दिलवा सकती थी, वही शवाहिद जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन से गिलानी की कामयाबी के नोटिफिकेशन को रुकवाया जा सकता था, उन शवाहिद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने हाथों से खुद ही ज़ाया कर दिया है। गिलानी के ख़िलाफ़ इन शवाहिद को कैसे ज़ाया किया गया, इसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। नाज़रीन, 3 मार्च को सेनेट के इंतखाबात होते हैं और इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त से यूसुफ रज़ा गिलानी हुकूमती उम्मीदवार अब्दुल हफीज़ शेख के मुकाबले में 5 वोटों से जीत जाते हैं। जैसे ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से गिलानी की कामयाबी का ऐलान किया जाता है, इस ऐलान के बाद अपोजिशन के रहनुमाओं की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान से यह मुतालबा किया जाता है कि गिलानी की कामयाबी के बाद आप ऐवान का एतमाद खो बैठे हैं, आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा किया जाता है अपोजिशन के रहनुमाओं की जानिब से। लेकिन नाज़रीन, 3 मार्च से पहले 2 मार्च को एक ऐसी वीडियो सामने आती है जिससे पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस पर एक भूचाल आता है, जिसमें देखा जा सकता है कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 अरकान कौमी असम्बली के साथ ना सिर्फ मुलाकात करते हैं, बल्कि उस मुलाकात में अली हैदर गिलानी की जानिब से उन 4 अरकान कौमी असम्बली को ये बताया जाता है कि सेनेट के इंतखाबात में वो अपना वोट किस तरह से ज़ाया कर सकते हैं। वोट ज़ाया करने का तरीक़ाकार जो है वो अली हैदर उस वीडियो में बताते हुए देखे भी जा सकते हैं, सुने भी जा सकते हैं। लेकिन 2 मार्च से पहले भी 1 मार्च को भी एक बड़ी डेवलपमेंट होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से जो रेफरेंस भेजा जाता है, उसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाया जाता है। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ये करार देती है कि सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होते हैं और इलेक्शन कमीशन की ये बुनियादी आइनी ज़िम्मेदारी है कि सेनेट के इंतखाबात को हर हाल में साफ शफाफ यकीनी बनाया जाए। लेकिन इस फैसले की ख़ास बात यह थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया कि जो बैलेट पेपर होता है उसकी सिक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं होती, उसकी सिक्रेसी जो है वो ताहयात उसे नहीं कहा जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन सेनेट के इंतखाबात को साफ शफाफ यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आता है तो एक हुकूमती वफ़द जिसमें बाबा रवान भी शामिल होते हैं, फवाद चौधरी भी शामिल होते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी शामिल होते हैं, वो इलेक्शन कमीशन में जाते हैं और जाके तजावीज़ पेश करते हैं कि किस तरह से सेनेट के इंतखाबात में बैलेट पेपर को ट्रेसेबल बनाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन हुकूमती वफ़द की तजावीज़ सुनता है, लेकिन उस पर कोई फ़ैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं किया जाता। जैसे इलेक्शन कमीशन से हुकूमती वफ़द जो है वो वापस आता है तो फिर उसके बाद एक अपोजिशन का वफ़द जो है वो इलेक्शन कमीशन में जाता है और इलेक्शन कमीशन से अपोजिशन का वो डेलीगेशन मुतालबा करता है कि सेनेट के इंतखाबात जो है वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए कराए जाएँ और बैलेट पेपर को किसी सूरत में भी ट्रेसेबल ना बनाया जाए। और अगले रोज़ 1 मार्च के बाद 2 मार्च को इलेक्शन कमीशन का ये फैसला सामने आता है कि सेनेट के इंतखाबात जो है वो पुराने तरीक़ाकार के मुताबिक सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होंगे और इलेक्शन कमीशन जो है वो माजूरी का इजहार करता है कि हमारे पास वक्त कम है और इतने कलील वक्त में सेनेट के इंतखाबात के बैलेट पेपर को ट्रेसेबल नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये लॉलीपॉप ज़रूर देता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि बैलेट पेपर को ट्रेसेबल बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन पर मिनो अमल किया जाएगा और 4 रुकनी एक कमेटी जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तश्कील की जाती है। जो इस हवाले से एक कमेटी तश्कील दी जाती है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जो 4 हफ्तों में बैलेट पेपर को ट्रेसेबल बनाने के हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ये फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुना दिया जाता है। और उसी रोज़ 2 मार्च को वो वीडियो स्कैंडल सामने आता है जिसमें अली हैदर को देखा भी जा सकता है, जिसमें अली हैदर गिलानी को सुना भी जा सकता है वो कि वो किस तरह से रहनुमाई कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन 4 अरकान की कि किस तरह से बैलेट पेपर को वो ज़ाया कर सकते हैं। नाज़रीन, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। वो वीडियो स्कैंडल सामने आने के बाद पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कैनवस है वो मुकम्मल तौर पे हिल जाता है, उसमें एक भौचाल आता है, सियासी तलातुम आता है। लेकिन कुछ देर के बाद एक और ऑडियो स्कैंडल भी सामने आता है जिसमें बातें सुनी जा सकती हैं अली हैदर गिलानी की, नासिर हुसैन शाह की मुबैना तौर पर और तहरीक इंसाफ के उन 4 अरकान कौमी असम्बली की, जिसकी उससे पहले वीडियो स्कैंडल या वीडियो जो है मंजर आम पर आती है। उस वीडियो में सुना जा सकता है कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो 4 अरकान जिनका कराची के साथ ताल्लुक़ है, वो एक पैकेज के हवाले से जो है वो नासिर हुसैन शाह के साथ, अली हैदर गिलानी के साथ जो है वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं
और ऑफ़र उन्हें की जाती है कि आप नासिर हुसैन शाह की जानिब से कि हम आपके हलकों में तरक्याती काम करवा देंगे, हम आपको बिल्डिंग कंट्रोल जो अथॉरिटी है वहाँ से जो आपकी फ़ाइलें हैं, जो आपके काम है, वो आपके काम निकलवा दिए जाएंगे। लेकिन जो हुकूमती अरकान है वो मुतालबा करते हैं कि हमारे साथ पैसे की बात की जाए, हमारे पास जो है वो हमारे साथ जो है वो पैकेज की बात की जाए, पैसों की बात की जाए और वो पैसे जो है हमें यहाँ इस्लामाबाद में दिए जाएं। लेकिन अली हैदर गिलानी ये कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम आपको पैसे देंगे तो यहाँ पर तो आप पर बहुत सारे लोगों की नज़रें हैं, आप पकड़े जाएंगे। तो आप ये बताएं कि कराची में अगर आपका कोई बंदा है तो वो पैसे आपको वहाँ डिलीवर किए जा सकते हैं। 2 मार्च के बाद सेनेट का इलेक्शन आता है 3 मार्च को, और सारा दिन जो है वो पोलिंग होती रहती है। 340 वोट जो है पोल होते हैं, और जब उन वोटों की गिनती होती है, हुकूमत बड़ी पुरुमीद थी कि अब्दुल हफीज़ शेख जो है वो कामयाब होंगे। लेकिन जब नताइज सामने आते हैं तो नतीजा ये बरामद होता है कि अब्दुल हफीज़ शेख हार गए हैं और गिलानी जो है वो 5 वोटों के मार्जिन से जीत गए हैं। 169 वोट जो है वो गिलानी ने हासिल किए, 164 वोट अब्दुल हफीज़ शेख ने हासिल किए, और 7 वोट ऐसे थे जो अरकाने कौमी असम्बली की जानिब से ज़ाया कर दिए गए। जैसे ये नताइज सामने आते हैं तो अपोजिशन के जो रहनुमा हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुतालबा करते हैं कि आप मुस्तफ़ी हो जाएँ, मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएँ। इमरान खान जो है वो ऐवान का एतमाद खो बैठे हैं। इसके बाद जो है वो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक इजलास होता है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो एतमाद का वोट लेने का एक दलेराना फ़ैसला करते हैं, और फिर 4 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो कौम के साथ खिताब करते हैं, और उस खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से बार बार जो है वो इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज़ किया गया, इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया गया। और इमरान खान ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेनेट के इंतखाबात में बैलेट पेपर को ट्रेसेबल ना बनाने से जमहूरियत को जो है वो इलेक्शन कमीशन ने नुकसान पहुँचाया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन यहाँ पर यह करता है कि कोई उस ऑडियो वीडियो के ऊपर कोई एक्शन लेने के बजाय वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की उस तकरीर का, उस खिताब का जायज़ा लेने के लिए 5 मार्च को इलेक्शन कमीशन का इजलास बुला लेता है, और 5 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के उस खिताब का, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की उस तकरीर का, उस बयान का जो है वो इलेक्शन कमीशन जायज़ा लेता है। और उसके बाद फिर एक डिक्लेरेशन जो है, एक एलामिया जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया जाता है, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के उस रिस्पॉन्स पर इलेक्शन कमीशन अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करता है। 5 मार्च तक सब कुछ ठीक चल रहा था, और जो मुकदमा था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली के लिए कि ये ऑडियो, ये वीडियो मौजूद है जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से अली हैदर गिलानी जो है वो वोट ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये लग रहा था, जिसमें देखा और सुना जा सकता है कि किस तरह से अली हैदर गिलानी उन 4 अरकान असम्बली को वोट ज़ाया करने का तरीका बता रहे हैं। लेकिन नाज़रीन 6 मार्च को कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेते हैं, और जैसे इमरान खान जो है एतमाद का वोट लेने के लिए कौमी असम्बली में आते हैं तो वही 4 अरकान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ वो ऐवान में दाखिल होते हैं, और जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एतमाद के वोट के हवाले से ये अनाउंसमेंट होती है स्पीकर असद कैसर की जानिब से कि 178 वोट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हासिल किए हैं, अवान का एतमाद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर बरकरार है। तो उसके बाद जो है वो चाहे चारों अरकान कौमी असम्बली, जिसमें असलम खान थे, जमील अहमद थे, 2 और कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली थे, वो एक वीडियो बनाते हैं, और उनकी वीडियो पार्लियामेंट की राहदारियों की भी एक सामने आती है, जिससे ये मौक़िफ़, ये चीज़ सामने आती है, जिससे ये तासुर सामने आता है कि जैसे वो लोग जो है अपना वोट फ़रोख्त नहीं कर रहे थे, बल्कि ये वाज़े होता है कि वो लोग जो है अपना वोट फ़रोख्त नहीं कर रहे थे, बल्कि जरदारी की जो चाल थी, जरदारी का जो मंसूबा था कि हमने गिलानी को जितवाना है, उस मंसूबे को नाकाम बनाने के हवाले से ये मौक़िफ़ सामने आता है। ये तासुर सामने आता है कि वो लोग जो है इमरान खान को एतमाद में लेकर ये सब कुछ कर रहे थे, और उनकी वीडियो बना रहे थे, और उन्हें बेनकाब करना चाहते थे कि किस तरह से ये लोग गिलानी की कामयाबी के लिए अरकान कौमी असम्बली के ज़मीर ख़रीदना चाहते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हुई कि वो वीडियो जो है वो मंजर आम पर नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि उससे ये तासुर मिला कि गिलानी जो है वो इन्हें फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो है वो अली हैदर गिलानी को, यूसुफ रज़ा गिलानी को और जरदारी को फंसाने के लिए, उन्हें बेनकाब करने के लिए ये अटैम्प्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से प्लान किया गया था, मंसूबा बनाया गया था, और बाकायदा प्लानिंग के तहत जो है ये वीडियो अली हैदर गिलानी की, नासिर हुसैन शाह की ऑडियो वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। अगर नाज़रीन ये वीडियो सामने ना आती, 6 मार्च की वीडियो सामने ना आती, तो बड़ा मजबूत मुकदमा था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का गिलानी की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, गिलानी का कामयाबी का नोटिफिकेशन रुकवाने के हवाले से। लेकिन उसके बाद 6 मार्च की जो वीडियो सामने आई है असलम खान की, जमील अहमद की और दीगर 2 अरकान कौमी असम्बली की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ, कि उन्होंने मुलाकात भी की है, इमरान खान ने
पर उन पर एतमाद भी किया है और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो प्री प्लान हुई थी। तो ये जो वर्थ थी इस शवाहिद की, 2 मार्च की जो वीडियो सामने आई थी, जो ऑडियो सामने आई थी, उसकी वैल्यू जो है वो कम हो गई है और इलेक्शन कमीशन जो है अब 11 मार्च को जो दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमल शोज़फ और फ़ारूक हबीब की जानिब से गिलानी की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उसका नोटिफिकेशन रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में दायर की गई थी, उस पर समाअत होनी जा रही है। लेकिन इन शवाहिद की वक्त को जो है वो खुद से जो है वो कम कर दिया गया है, उसको शवाहिद को ज़ाया कर दिया गया है, नाक़िस बना दिया गया है और एक तासुर दे दिया गया है। ये बता दिया गया है कि शायद जो है गिलानी उनके साथ रब्ता नहीं कर रहे थे, अली गिलानी उन्हें रब्ता नहीं कर रहे थे, बल्कि अली हैदर गिलानी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से जो है वो फंसाने की और इस तरह की वीडियो या स्टिंग ऑपरेशन करने की जो है वो बाकायदा मनसूबाबंदी की गई थी। ये नाज़रीन ऐसी चीज़ें हैं कि ऐसी गलतियाँ की जाती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। सबसे पहली गलती तो हफीज़ शेख को इस्लामाबाद का इलेक्शन लड़वा कर की गई। आज शेख रशीद ये एतराफ़ कर रहे हैं कि हफीज़ शेख को सिंध से इलेक्शन लड़वाना चाहिए था या खैबर पख्तूनख्वा से लड़वाना चाहिए था, लेकिन उन्हें इस्लामाबाद की मुश्किल नशिस्त पर गिलानी के मुकाबले में लड़ाया गया और उसका जो नतीजा निकला वो भी आपके सामने है। और फिर जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, कामयाब स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, इसे खोलने की, इसके बताने की ज़रूरत क्या थी जब आपका मुकदमा बन गया था, आपके पास ठोस शवाहिद मौजूद थे कि गिलानी जो है वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं, अली हैदर गिलानी आपको ऑफ़र कर रहे हैं, नासिर हुसैन शाह जो है वो आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पैसे की मालियाती पैकेज की ऑफ़र कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के होने के बाद, ये शवाहिद सामने आने के बाद लगता यह है कि अपने इन अरकान को एग्जेनोरेट करने के लिए, बरी करार देने के लिए, बरी ज़िम्मा करार देने के लिए ये दूसरा रुख जो है वो कहानी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने लाया गया है। लेकिन कहानी के इस दूसरे रुख ने वो जो गिलानी की नाहली के शवाहिद थे, वो जो शवाहिद जिसकी बुनियाद पर फौरी तौर पर गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रुकवाया जा सकता था, इन शवाहिद को ज़ाया कर दिया गया है। उन शवाहिद की जो वैल्यू है, जो वर्थ है, उसे मुकम्मल तौर पर जो है वो डिक्रीज़ कर दिया गया है। लेकिन अब भी एक एविडेंस मौजूद है जिसमें मरियम नवाज़ ये कहती हैं कि हमने पैसा नहीं चला बल्कि टिकट चले हैं। देखते हैं कि 11 मार्च को इलेक्शन कमीशन इन वीडियोज़ की बुनियाद पर, जिसके अब बहुत सारे वर्शन, पहला रुख, दूसरा रुख सामने आ चुका है, मरियम नवाज़ के ख़ास तौर पर बयान के ऊपर इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करता है।